हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये शनिवार का दिन है और शाम के 4 बज रहे हैं। मैं यहाँ पे कर रही हूँ शाम के नाश्ते की तैयारी। तो प्याज ले लिया है मैंने, एक दो हरी मिर्च और थोड़ी सी करी लीव्स लिया है। तो मैं बनाऊंगी पोहा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी। किसी दिन मैं आलू कट करके डाल देती हूँ पोहे में, किसी दिन चने मिला देती हूँ। तो इस तरह से ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एक ही तरह का डेली डेली खाते खाते ना मन जैसे ऊब जाता है और डेली समझ में भी नहीं आता है कि क्या बनाया जाए। मतलब सुबह का टिफ़िन, दोपहर का खाना, शाम रात का खाना, उसके बाद शाम के नाश्ते के बारे में भी सोचना होता है कि क्या बनाना। और ना बहुत ही जल्दी बनाना होता है ये भी। मतलब दोपहर में ना मेरा मन ही नहीं करता है कुछ भी बनाने का। तो मैं कुछ ऐसा ही बनाती हूँ कि जो तुरंत बन जाए, जल्दी बन जाए। तो बस पापा के लिए ही बनाना होता है। हम लोग तो जैसे सुबह नाश्ता कर लेते हैं, फिर खाना दोपहर में खाते हैं। ये भी टिफ़िन लेके जाते हैं। तन्मय आता है स्कूल से तो वो भी 2 बजे खाना खाता है। तो हम लोग को नहीं चाहिए होता है, सिर्फ पापा को ही चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे उनको देने के बाद जो बचता है ना वो मैं ले लेती हूँ। बहुत थोड़ा सा, जैसे चाय के साथ होता है ना कि थोड़ा सा नमकीन वगैरह कुछ नमक वाला खाने का मन करता है। और पोहा ना किसी को घर में मेरे पसंद भी नहीं है। जैसे ठंड में ये बनता है चूरा मटर, तो वो सबको बहुत ही पसंद आता है। लेकिन ये पोहा सिर्फ मैं और पापा दो ही लोग खाते हैं मन से। मुझे तो अच्छा लगता है। आलू वगैरह मैं अगर कट करके मिला देती हूँ, चना, तो वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और पापा भी खा लेते हैं मन से। लेकिन ये लोग नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए चाय छान ले रही हूँ। उसके बाद चीनी मिला के हम लोग चाय पी लेंगे। चाय पीने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ बर्तन लगाने। तो ये जो सुबह खाना पीना होने के बाद, किचन क्लीन करने के बाद बर्तन धोती हूँ, तो वो ऐसे ही रहते हैं। शाम के टाइम ही लगाती हूँ। दोपहर में जैसे मन नहीं करता है, नहा धो के आने के बाद ना थोड़ा सा आलस आने लगता है और थकान भी हुई रहती है। सुबह से काम में लगे रहने से नो दोपहर तक जैसे बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो ये बर्तन शाम को ही लगते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि दोपहर में भी लगा देती हूँ। यहाँ पे मैंने बादाम वाले जार धुले थे तो उनको भी भर दिया है और अभी आ गई हूँ कपड़े प्रेस करने। तो आजकल ना 1 हफ्ते से मैं कपड़े प्रेस नहीं कर रही थी, ये कर रहे थे। मैं तो जैसे दुकान पे जल्दी भेजती नहीं हूँ। कभी ऐसा हो जाता है तबीयत ख़राब रहती है या बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तभी जाता है दुकान पे, नहीं तो घर पे ही मैं करती हूँ। लेकिन अभी 1 हफ्ते से ये कर रहे थे कि मैं भी कर देता, बीच बीच में कर दूँगा तो थोड़ा सा सही रहेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं प्रेस करने के लिए। जैसे इनके और तन्मय का ड्रेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब डेली का डेली ड्रेस तो डेली का डेली ही नहीं हो जाता है प्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे कपड़े मैंने सारे प्रेस कर लिए हैं और इनको लगा दे रही हूँ। और इसके बाद ना मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ आपसे संडे के दिन सुबह। रात में मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं और ये संडे के दिन करीब 7:30 बज रहे हैं। तो तन्मय स्कूल जा चुका है, उसको मैंने बना के दे दिया था मीठे गुलगुले और झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है। तो आज मेरा ना प्रदोष का व्रत है, तो इस वजह से मैं सुबह सुबह ही साफ़ सफाई में लग गई और नाश्ता उसको जल्दी से बना के मैंने यहाँ पे नहा लिया है। तो ये व्रत ना मैंने आज ही स्टार्ट किया है। पहले मैं रहती थी लेकिन बीच में छूट गया था थोड़ी सी दिक्कत की वजह से। तो उद्यापन ही मुझे कराना था, लेकिन फिर मेरा मन हुआ कि रह लेती हूँ कुछ दिन, देखती हूँ जब तक रहा जाएगा तो फिर रहूँगी, उसके बाद उद्यापन करा दूँगी। तो यहाँ पे पूजा वाले बर्तन धो ले रही हूँ। और बर्तन धोने के लिए ना मैं अलग से विम जेल मैंने रखा है, स्क्रबर वगैरह सब कुछ अलग से रखा है और थोड़ा सा पीताम्बरी बार लिया है। तो डेली पीताम्बरी से नहीं धोती हूँ, 1 दिन 2 दिन करके पीताम्बरी से धोती हूँ और डेली के डेली जो है विम जेल से ही धो देती हूँ। तो जिस दिन समय रहता है ना पीताम्बरी से अच्छे से धोती हूँ, थोड़ा सा अच्छे से चमक जाता है पीतल वाले बर्तन। स्टील वाले तो विम जेल से भी साफ़ हो जाते हैं, लेकिन पीतल वाले ना इस तरह से नींबू वगैरह से ही साफ़ होते हैं या फिर पीताम्बरी से ही। उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे सूर्य देव को जल देने। तो सुबह सुबह ना नहा धो के अगर पूजा पाठ कर लिया जाता है ना तो मन बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और इतनी एनर्जी आ जाती है ना कि बिल्कुल जी, मतलब काम करने बिल्कुल भी थकान जैसा, कितना भी काम कर लेना थकान नहीं लगती है। और जिस दिन नहाना धोना नहीं हुआ रहता है ना, तो उस दिन क्या होता है ना कि पूरा काम करने के बाद लास्ट में नहाने धोने के बाद जो है ना बिल्कुल थकान सी होने लगती है। लेकिन वही रोज़ समय रहता नहीं है, इन लोग को जाना होता है सुबह सुबह। तो मैं सुबह
मुश्किल ही हो जाता है नहाना धोना। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर में और यहाँ पे पूजा कर ले रही हूँ। और आज फूल वगैरह ना बहुत ज़्यादा आ गए थे, इनसे ही मैंने मंगाए थे ये पीले कनेर वाले फूल। तो शिव जी को जो है चढ़ाए जाते हैं ये फूल। तो आज मुझे जाना था वैसे मंदिर, लेकिन जो है बगल में एक लोग जो है, एक बुजुर्ग लेडीज़ थी तो वो एक्सपायर हो गई। पास ही में उनका घर था तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था बाहर जाने में, तो मैंने सोचा कि घर में ही मैं पूजा कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे सारा पूजा हो चुका है, नहलाना धुलाना भगवान जी का, और बस यहाँ पे दिया जला दिया है, धूप लगा दिया है। उसके बाद आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे चाय रखी है मैंने अपने लिए। तो अभी मैंने सुबह से चाय पी नहीं थी, और इधर कढ़ाई में व्रत वाले आलू जो बनते हैं वो रखा है। तो पूजा करके आने के बाद ना मैंने गैस जो है क्लीन किया, क्योंकि व्रत में क्या होता है ना कि मतलब साफ़ करके ही बनाना होता है, कुछ भी बना रहता है। जैसे मैंने गुलगुले वही बनाए थे और कुछ तो बना नहीं था, लेकिन फिर भी होता है ना कि कुछ खाना पीना अगर बन जाता है तो व्रत वाला चीज़ नहीं बनता है। तो मैंने फिर गैस को साफ़ किया। उसके बाद यहाँ पे ये व्रत वाले आलू जो है बना रही हूँ, इसमें मैंने टमाटर डाला है और हरी मिर्च डाल दी है और हरा धनिया भी डाला है। नमक मैं अपने लिए नहीं मिलाऊंगी, इनको जो है नमक मिला के दूंगी। तो आलू वगैरह इनको ही मैंने दे दिया था, मैं जब तक पूजा कर रही थी इनसे मैंने बोल दिया था कि आप आलू कट करके रखिए, मैं आऊँगी तो बनाऊँगी, क्योंकि लेट भी हो रहा था। और नाश्ते का है ना कि मतलब हम लोग के घर जैसे आदत है सुबह सुबह खाने की ना, तो थोड़ा सा जल्दी ही नाश्ता भी चाहिए होता है संडे के दिन। तो वही थोड़ा सा लेट होने लगा था। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए निकाल लिया अलग से, और इनके लिए यहाँ पे मिला रही हूँ काली मिर्च, और ये सेंधा नमक ही है। वैसे इनको तो ये वाला भी नमक मैं दे सकती थी, लेकिन सेंधा नमक और काली मिर्च भी रखा हुआ था तो इसी को मैंने मिला दिया है। ये व्रत में जो आलू बनते हैं ना तो ये इनको बहुत ही पसंद है। जब मैं व्रत नहीं रहती हूँ तो भी ये वाला अक्सर ही बना देती हूँ संडे को। तो संडे का क्या होता है ना कि पापा नहीं रहते हैं, वो आश्रम सुबह सुबह ही चले जाते हैं सिर्फ चाय पी के, तो उनके लिए नाश्ता नहीं बनाना होता है। और अभी तन्मय का भी स्कूल है तो वो भी सुबह चला जाता है। तो आज मैं व्रत थी तो मैंने उसके लिए गुलगुले बना दिए, और पहले ही सोच लिया था कि अपने लिए आलू बनाऊंगी तो इनके लिए भी बना दूंगी, तो दोनों लोग को हो जाएगा। और ऐसे जो है तन्मय के लिए जो बनाती हूँ तो वही फिर हम सब लोग भी नाश्ता कर लेते हैं। तो बस वही नाश्ता होने के बाद यहाँ पे चाय पी रही हूँ, और ये इधर बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो संडे के दिन थोड़ा सा यही सुबह के टाइम भी ना आधा घंटा 45 मिनट का थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो बातचीत हो जाती है। और जो है ऐसे तो किसी दिन जो है सुबह के टाइम ऐसे टाइम नहीं मिलता है कि परिवार के साथ बैठ के बातचीत किया जाए, लेकिन संडे के दिन हम लोग का रूटीन होता है सुबह नाश्ता करते समय या नाश्ते के बाद हम लोग आधा एक घंटा जैसे तन्मय रहता है तो सब लोग साथ में ज़रूर बैठते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे वही पेपर पढ़ने लगी थी जो आता है फुर्सत संडे के दिन ना, हिंदुस्तान में फुर्सत आता है, वही मैं पढ़ रही थी। तो ये वाला ना अच्छा लगता है, इसमें अच्छे अच्छे आर्टिकल आते हैं, तो ये मैं जब ऊपर आ जाता है न्यूज़पेपर तो पढ़ लेती हूँ, वरना वैसे कहाँ टाइम मिलता है। तो फिर ये सब होने के बाद इधर मैं आ गई हूँ कपड़े डालने। तो कपड़े भी थोड़े से ज़्यादा ही हो रखे थे। आजकल क्या है एक एक दिन का गैप हो जाता है कपड़ों में, ये बारिश की वजह से, मौसम की वजह से। कुछ कपड़े तो हाथ से ही मैं धुल देती हूँ एक दो कपड़े, और मशीन जो है एक एक दिन का गैप हो जाता है लगाने में। तो कपड़े डालने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ दोपहर का खाना बनाने। तो दाल मैं रख रही हूँ, और दोपहर के खाने में मेरे यहाँ जैसे दाल चावल रोटी सब्जी ऐसे ही मतलब डेली का यही होता है। इधर मैंने तोरी की सब्जी डाल दी है कढ़ाई में।
तो सब्जी और दाल उधर हो रहा था और इधर आ गई हूँ मैं बेड वगैरह सही करने। तो झाड़ू पोछा तो मैंने कर दिया था, लेकिन समेटने का काम और डस्टिंग का काम ये नहीं हुआ था। तो सुबह इतना समय नहीं मिलता है कि डस्टिंग वगैरह करूँ, समेटूँ जो है। झाड़ू पोछा तो जल्दी जल्दी कर देती हूँ, तो ये सब काम रह गया था, तो इन सबको भी अब निपटा ले रही हूँ। तो बस चावल और रोटी बनाना है और उधर कपड़े धुल रहे हैं, तो धुलते जाएंगे, उसको मैं फिर खंगालूँगी, डालते जाऊँगी, होते जाएगा। क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, नहीं तो कपड़ों का थोड़ा सा ध्यान देना होता है। इधर मैं ये टेबल वगैरह पे भी कुछ सामान फैले हुए थे, तो इन सबको समेट ले रही हूँ और साथ के साथ पोंछ लूँगी। तो संडे के दिन ना कभी क्या होता है कि टाइम ज़्यादा रहता है, कभी कम रहता है। तो जब कम समय रहता है तो डस्टिंग मेरी नहीं हो पाती है और सारे काम तो हो जाते हैं। लेकिन जब समय आज थोड़ा सा वही हुआ ना कि व्रत की वजह से मैंने जल्दी जल्दी सारे काम कर लिए। और व्रत में क्या होता है ना कि सुबह नहा लो तो सही रहता है, फिर कुछ खाना पीना भी हो जाता है। और व्रत में मैं जो है बिना नहाए बिना पूजा किए ना ही चाय पीती हूँ, पानी भी नहीं पीती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है या प्यास बहुत ज़्यादा लगी रहती है तभी पानी पीती हूँ, वरना मैं पानी चाय कुछ नहीं पीती हूँ। तो सारा रूम वगैरह समेटने के बाद यहाँ पे एक लॉट कपड़े हो चुके थे, तो इनको आ गई हूँ डालने। और देख रहे हैं आप हवा कितनी तेज़ चल रही है। बारिश खैर रात तक भी नहीं हुई, मतलब अगले दिन तक भी बारिश नहीं हुई, सिर्फ मौसम ही बन रहा है जैसे लगता है। मतलब एक डर लगा रहता है कि कपड़े डले हैं तो कहीं बारिश आ न जाए, वरना बारिश हो नहीं रही है। यहाँ पे सब्जी हो गई है तो निकाल दे रही हूँ सब्जी यहाँ पे बाउल में, और लास्ट में यहाँ पे बना रही हूँ रोटी। चावल भी हो गया है, तो बस दोपहर तक का काम मेरा ख़त्म हो गया। इसके बाद किचन क्लीनिंग होगी। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।